विदारक था। समाज में ऐसी घटना जब घटती है तो निश्चित तौर पर जितना दर्द लोगों को होता है उतना ही दर्द हम लोग को भी होता है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवास से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। हमारा कार्य प्रणाली यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है। जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं, हमसे ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ। 118 जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था, उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। हम भी मधुबनी गए और मधुबनी में जो घटना घटा यह आपसी रंजिश था। वहां पीड़ित परिवार से हम मिले, सारे मीडिया वाले हमारे मित्रगण थे वहां। उनके परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे घटना पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे, समय और जगह आप तय करिए। हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले, लेकिन इनको बहस करने का कोई इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतना ही डर था तो अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, साबुद्दीन को सिवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजवल्लभ यादव जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो मैंने कह के आया था, मीडिया के हमारे मित्रगण थे कि 48 से 72 घंटा का समय चाहिए। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। कल 4 बजे सुबह जो मेन इसका अपराधी है परवीन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुर्की भी हुई। जिसको फंसाया गया था SC/ST एक्ट के तहत संजय सिंह आज बरी भी हो गए। संजय सिंह जो उनके परिवार का था, जहां से घटना शुरू हुई थी मछली मारने के कारण, तो उनका आज बेल भी हो गया और SO भी सस्पेंड हो गया। और डॉक्टर का व्यवस्था, इसलिए डॉक्टर का व्यवस्था कराया गया कि पीड़ित परिवार के जो महिलाएं, बच्चा बेहोश हो जा रहे थे, हम जब गए तो गिरने लगा, वहाँ डॉक्टर का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था।
मतलब सारे चीज को कराया गया। लेकिन वहां जाके प्रतिपक्ष का नेता हमसे डर के पुलिस वाले ने कर दिया। तेरे आपके माता पिता के राज में कितना घटना हुआ, किसका ये आपने निपटारा किया, ये तो बताइए आप। केवल ट्विटर बबुआ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। तो हमने जो कहा उसको पूरा किया। और एक बात बता देते, यहां कानून का राज है। और मैं जब वहां से आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आने के बाद हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते अधिकारियों के साथ, तो मामूली चीज नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं है, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ। और हम लोग पीड़ित परिवार से फिर मिलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए अभी हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज से बंधे हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए सब चीज मनसा दिल में है, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। आगे नीरज भाई बताएंगे। ये मुख्य प्रवक्ता माननीय संजय जी, माननीय अभिषेक झा जी, माननीय मनीष कुमार सिंह जी, माननीय संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़ी घटना जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो माननीय संजय बाबू ने बताया ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहां थे? राजनीतिक पर्यटक कहां थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से ये पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो, उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है, वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। हम माननीय तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप, माननीय अभी बताया संजय जी ने कि पारस तो नहीं गए, लेकिन जब मधुबनी जा रहे थे तो माला क्यों पहन रहे थे, क्यों जयकारा लगवा रहे थे? हम आपसे यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आप इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश नहीं देने का काम किया कि आज का दिन, यह दुख की घड़ी का दिन है? माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे, जयकारा करवा रहे थे। ये फेसबुक लाइव में भी आप देखिएगा, प्रमाणित है। ये कौन सा तरीका है राजनीति के अंदर? ये ऐसी लोमहर्षक, दर्दनाक, दुखदायी घटना में भी माला पहनने में लज्जा नहीं महसूस हुआ? या नहीं महसूस हुआ आपको कि उन बच्चों के जीवन के भविष्य के बारे में हमको क्या कर सोचना है, बोलना है, जो अपराध किया उस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी है? आप जयकारा लगवा रहे थे, माला पहन रहे थे, और वीडियो फुटेज भी आया। मैंने क्या सोच है?
मैं इसलिए आप तमाम मीडिया के साथियों का इस सोच का सवाल है। पीड़ित परिवार है वहां, इनके दल के नेता वहां हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे। ये कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है ऐसी घटनाओं में जाकर ना। और जब मैंने वो फुटेज देखा तो मुझे लगा कि ये विपक्ष के नेता है। क्या ये सामाजिक औकात बताते हैं लोगों का? ऐसी घटनाओं में ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वहां तो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, आंख में आंसू का धार होना चाहिए, मन के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये बेचैनी नहीं थी। आप राजनीतिक मातम यात्रा में गए थे। मैं पूरे गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, नहीं तो आप माला नहीं पहनते, नारा लगता तो आप चुप हो जाए, आप मना करते लोगों को, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैसी पीड़ा व्यक्त करने गए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए। और आप यह कहते हैं, उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद यह परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, यह आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। ये कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे कि उन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। यही नजरिया होता है, यही चरित्र है समाज के अंदर में, यही चरित्र आप पेश करना चाहते हैं। ये आपका ट्वीट है, राजद का ट्वीट है, डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। पार्टी का हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। इसलिए मेरा ये आरोप, इसलिए मैं कहता हूं कि ये राजनीतिक मातम यात्रा पर गए थे। मतलब साफ है कि राजनीतिक चश्मे से दुखद घटना को जो देखता है वह सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका चूंकि का संस्कार यह बन गया है, चूंकि तेजस्वी यादव राजनीतिक हकमार है, हकमार तेजस्वी यादव पद के मामले में हकमारी किया, वरीयता के मामले में, सब कुछ के मामले में। हम आपसे यह जानना चाहते हैं क्या वही चरित्र आपका अभी भी है? जैसे दिव्यंत रघुवंश बाबू को आपके भाई ने एक लोटा पानी कह दिया, आपके परिवार में किसी सदस्य की औकात नहीं हुई बोलने की कि इतने बुजुर्ग आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन में खुद मछिया पर बैठ गए और जनता को बैठा दिया अपने जमीन पर। क्या आप औकात बताना चाहते हैं? क्या ऊंची कुर्सी पर बैठ करके अपनी औकात बता रहे थे आप? क्या आप विधानसभा चुनाव में जो आपने शाहाबाद के इलाके में जो बयान दिया, क्या वो औकात बताने का था? मैं इसलिए कहता हूं कि घटनाओं से सीख लेता है आदमी, लेकिन इतनी दुखदाई घटना में भी ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आपने राजनीति में औकात बताने का भी आपने प्रयास किया है। आपकी अगर चिंता रहती तो आप माला नहीं पहनते, आप नारा नहीं लगवाते, आप ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारी समझ है कि ये अपराधियों का परिवार है, यह अपराधियों का सरदार है, कारागार में प्रवास है। अब प्रवचन करता भ्रष्टाचारी और अपराधी का युवराज। ये मैं सीधा आरोप इसलिए लगाना चाहता हूं, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है तेजस्वी यादव? आप बड़ी राजनीतिक पार्टी थे, राजवल्लभ यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि कानून के राज के साथ समझौता नहीं करते हैं, जेल जाना पड़ा। बड़ी पार्टी आप थे, सत्ता में हमारे साथ थे, शहाबुद्दीन पर आरोप लगा, आपके पिता फड़फड़ाते रह गए राजनीति में, हमने कहा जेल जाना पड़ेगा। हमारे दल के विधायक थे अनंत सिंह, उन पर मामला आया, हमने जेल भेजा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपराध के मामले में जाति धर्म के आधार पर हम नहीं उसकी व्याख्या करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, जो माँ बाप का नहीं होगा उस समाज का क्या हो जाएगा? लेकिन आप तो उसको रोल मॉडल बना लिए। रोल मॉडल में मैं कहता हूं इसको
कि माननीय तेजस्वी यादव अगर अपराध पर बोलते हैं तो आपको यह बोलना चाहिए कि इस न्यायपालिका जो माननीय संजय जी ने बोला कि सजा दे दिया, आप राजनीतिक सहवाला उस परिवार को बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। वैसे लोगों को जेल के अंदर में कोई बाहर सब जगह टिकट आप बांट रहे हैं। यही इनकी कार्य संस्कृति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक उन्माद दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है? विपक्ष के नेता भी हैं, अब पटियाला कोर्ट भी जाते हैं। तो ये जो दूसरे के बारे में बोलते हैं, खुद तो मानसिक तनाव में है। यहाँ तो जयकारा लगता है, अब पटियाला कोर्ट में कहा जाता है तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो। तो दोहरी जिम्मेवारी जिसको रहेगा वो तनाव में रहता है, तो उठपटांग बयान देते रहते हैं। और ये क्या क्या नहीं कहा कि एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, जानकारी नहीं रखते हैं, चंडू खाना का गप करते हैं तेजस्वी यादव। आपने कहा कि हमारे जाने के बाद, अरे भैया किसको समझा रहे हो? बिहार की जनता को यह समझा रहे हो कि आप यह बताइए कि पूरा घटनाक्रम में आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन होगा, इस संबंध में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई लगातार इस संबंध में किया, और 16 अभियुक्त तब तक गिरफ्तार हो गए, और 29 के रात से ही गिरफ्तारी शुरू हो गई। 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई। न्यायालय में सक्षम आदेश लेकर के कुर्की की कार्रवाई हमने प्रारंभ करवाया। कहता कोई सुरक्षा जावे। माननीय संजय जी ने तो मुझे नई बात की जानकारी दी, मैं आभार व्यक्त करता हूं इनका। इन्होंने कहा कि चिकित्सीय सुविधा भी दी गई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, फोर्स की नियुक्ति। सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, हम उस जिम्मेवारी का पालन जरूर, हमको जो भी सरकारी दायित्व है उसके तहत हम लोगों ने किया। कहते हैं कि फला फला है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं, अरे भाई आप तो 9वां पास है जो एफिडेविट में लिखते हैं, तो कानून का ज्ञानवान नहीं है। जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरवेनर बनिए, हाईकोर्ट में फाइल करिए, कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है, उसमें 120B का भी सेक्शन लगा हुआ है। पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। हम लोग किसी को बचाते नहीं हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, क्या नेपाल बताइए नन सीरियस टाइप का क्या क्या बोल देते हैं भाई। कहां से गिरफ्तारी हुई जी? कहां से गिरफ्तारी हुई? नेपाल भागा, पुलिस लेके गया, दो प्रमाण। अगर कलेजा में दम है तेजस्वी यादव तो प्रमाण दो, कौन पुलिसकर्मी है वह जो ये घिनौना काम करेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में वो बच जाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, पुलिस ने आश्रयकर्ता पर भी कार्रवाई किया। हम यह कहना चाहते हैं कि अपराध के बारे में बोला, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है जब उप मुख्यमंत्री आप थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़ी पार्टी थे, आपको पेविलियन पहुंचा दिए कि जाइए पेविलियन, हमारे सत्ता में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर इनको मौका मिल जाए, जिस ढंग से अपराध को राजनीति में इसने संपोषित किया है, तो हमको लगता है कि मौका मिल जाए इनको, तो जेल में जो बैठा व्यक्ति होगा वो गृह मंत्री हो जाएगा, और जो विभिन्न गंभीर मामले का आरोपी होगा वो मंत्री परिषद का सदस्य हो जाएगा। और इसलिए हम इन बातों को कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि लगातार कह रहे हैं कि हम अगर नहीं जाते, मैं मीडिया में देखा तो पुलिस हम पर हत्या का प्रयास हो जाता है पीड़ित परिवार को। ये झूठ असत्य बोलते हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हैं। आप पर आरोप किसने लगाया? पूर्णिया के मामले में खुशबू देवी, महादलित परिवार की महिला शक्ति मल्लिक ने आप पर मुकदमा किया था 4/10/2020 को, 541/2020, और आप पर आरोप लगा था आपके परिवार पर कि टिकट के लिए पैसा लिया गया। अगर पुलिस हमारी किसी को फंसाती नहीं है, जो हम दावा करते हैं, और न किसी को छोड़ती है, तो आप पर अब तक तो कार्रवाई हो जाती।
अब तो अगर राजनीति का एजेंडा आप इस ढंग के मामले को बनाना चाहते, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है और पूरा इन्वेस्टिगेशन का मेरे पास कागजात है। जरा तेजस्वी यादव बताइए, अगर हमारी सरकार किसी को विद्वेष के तहत कार्रवाई करती तो आप भी जेल की सलाखों में पहुंचते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई दबाव नहीं। और क्या क्या बोलते हैं भाई। उस पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज किया है ना, उस पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज किया और हम लोगों ने कार्रवाई उस पर सुनिश्चित किया। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जो प्रवचन देते रहते हैं दागी पर, चेहरा देखा है, खुद का चेहरा देखे हैं तो जनता सचेत हो। आपके जैसे लोगों को मौका नहीं मिला। आपके दल के विधायक पर मैं बता रहा हूं, SC ST के आरोपी 74% इनके विधायक दागी हैं, 74%। और जरा राजनीति का श्रृंगार देख लीजिए, इनका अपराध का श्रृंगार, इनका बड़ी प्रेम है इनको, इन लोग को बहुत ज्यादा। SC ST के आरोपी, पोस्को एक्ट का आरोपी, कितना घिनौना आरोप है। इस मामले में सजा हो गई, वैसे आरोपी व्यक्ति को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध, अपहरण, जबरन वसूली, विधि पूर्वक, ये हमारा नहीं, ADR की रिपोर्ट है यह। हत्या के आरोपी, 307 के आरोपी, अब 420 के तो ये भाई बेचारे भाई चांसलर नहीं, चांसलर हैं, तब उसके तो चांसलर में उनके टीम में ज्यादा नहीं, 13 को बेचारा है, 13 विधायक पर 420 का आरोप है और 120B सारे मुकदमे। तो मैं कहना चाहता हूं, किस पर आरोप लगा रहे हो आप? कोई जेल में बैठा व्यक्ति कहे कि अपराध बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से ही बात बोले, कोई 3 तारीख को इनका ट्वीट आता है, इनको जानकारी नहीं मिलती है, कहां थे, किस दुनिया में खोए हुए थे। और जब अपना ट्वीट करते हैं और उसमें अपनी बात जब रखते हैं पार्टी के फोरम पर और दूसरे फोरम पर, तो वोट बैंक की बात करते हैं। चूंकि आपका चरित्र रहा है अपमानित करने का, आपका पारिवारिक संस्कार रहा है ये, तो आपके माथे में वही सब चीज घूम रहा है। नहीं तो गलती से अगर एक जगह हो गया तो आप मातम कुर्सी में माला पहन रहे हैं, जयकारा लगवा रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते थे क्या? यह नहीं कर सकते थे? कैसे दुखद कांड में हम जा रहे हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता, और ये सारे दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूं, माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनीति में बेचैन आत्मा मत बनिए, तड़पिए नहीं। तड़पने से कोई फायदा नहीं मिलता है राजनीति में। जनता का दिल जीतना है तो अपने सार्वजनिक जीवन की शुचिता का ध्यान रखिए, जयकारा मत लगवाइए। जयकारा लगवाते हैं तो आप ही क्यों नहीं बोल देते हैं उनको कि भैया आप 420 के आरोपी हैं, 300 SC ST के आरोपी हैं, हम विभिन्न मुकदमे के आरोपी हैं। लेकिन आपने जो व्यवहार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया विपक्ष के नेता ने। आपके परिजन में दुखद घटना हुई, हम लोग संबरमाहत हैं, वहां नहीं, वहां रास्ता में माला नहीं पहन रहे थे, वहां नारा नहीं लग रहा था, लेकिन मधुबनी के कल्याणपुर में के रास्ते में आप नारा लगवा रहे थे। मोहम्मदपुर की घटना में जब जाने के क्रम में आप नारा लगवा रहे थे, आप जयकारा लगवा रहे थे, आप स्वागत करवा रहे थे। ऐसी दुखद घड़ी में यह बताता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूं, राजनीतिक पर्यटक रहे हैं। सच्चाई यही है कि हमारी पुलिस ने लगातार इस दिशा में सक्षम कार्रवाई की और दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार में। जो अपराध कर देगा उसको कोई बचाने वाला माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में नहीं है। और न हम अपराध की व्याख्या जाति पर करते हैं। हमारे राज्य में आज राजवल्लभ यादव पर भी कार्रवाई होती है, अशोक महतो पर भी कार्रवाई होती है, शहाबुद्दीन पर भी कार्रवाई होती है, अनंत सिंह पर भी कार्रवाई होती है। हम कार्रवाई करते हैं, आप राजनीति का सहवाला बना लेते हैं उसको। यही अंतर है बिहार में, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने, और एक एक बयान में उनका देखता हूं, और एक एक जिस ढंग से गलत बयानी करने का, पुलिस पदाधिकारी नहीं गया भैया, IG गया वहां,
मीडिया का फुटेज मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। विभिन्न अखबारों में छपा है, मीडिया में आया है। आईजी ने पहली बार वहां जाकर के मिला, घटना स्थल का मुआयना किया, पीड़ित परिवार से बात, सब कुछ किया। एसपी लगातार एसपी जो भी पदाधिकारी हैं, इसलिए जब भी बोलिए तो इन्फॉर्मेशनों देने वाला लगता है 420 इनको मिल जाता है। क्योंकि देखे होंगे गोपालगंज में ऐसे ही एगो पुल में कह दिए थे कि पुल ढह गया, पता चला कि पुल का अप्रोच रोड का मामला था। तो हमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कम से कम सही रखिए। विपक्ष के नेता हैं, आरोप लगाइए तो गंभीर पूरे तथ्यों के साथ, ऐसे अनर्गल प्रवचन करते रहिएगा तो लोग जैसे आपको नॉन सीरियस उस दिन तक अभी ले रहा है विपक्ष के नेता के रूप में, और उसके बाद आपको नॉन सीरियस के रूप में लेगा कि तो बोलने दीजिए, बोलते बोलते ही थक जाएंगे। तो अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराइए। और माननीय संजय बाबू ने जो बोला है, आप संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के वारिस आप, तो नरसंहार का वारिस कौन है? तेजस्वी यादव ये बताओ। उसका गुनाहगार कौन है? उसके लिए किसको आप जिम्मेवार ठहराते हैं? ये जरा अपनी जुबान से हिम्मत करके एक बार बोल दीजिए, यही हमारा अनुरोध होगा। ये नरसंहार कोई सीआरपीसी आईपीसी में नहीं रहे, कोई कानून के किताब में, संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है। दो तरह की बातें होती है कि सामाजिक वैमनस्यता, सांप्रदायिक वैमनस्यता पर अगर बड़े पैमाने पर कोई घटना हो जाए तो उसको उस रूप में चिन्हित किया जाता है। दूसरा, पहले क्यों कहा जाता था, इसको मैं व्याख्या इसलिए कर देता हूँ कि समझना बहुत जरूरी है। रात के अंधेरे में घटना होती थी, इन्फॉर्मेंट बेचारा डर जाता था, कोई पुलिस केस होता था, पुलिस केस होने के बाद उसका जो दो स्थिति होता है, वो जानते ही गवाह हुआ देना कहाँ, ये सब सोचता था, कोई इन्फॉर्मेशन देना, नाम बताना। तो ये आज क्या स्थिति है, अगर आपराधिक घटना है तो कोई डरेगा नहीं, वो जाके एफआईआर कर देता है। और एफआईआर में आपने देखा विभिन्न सामाजिक समूह के लोग इस एफआईआर में हैं, तो लोग डरा नहीं, एफआईआर दर्ज किया, गवाह के रूप में जो भी जिनका नाम देना था उन लोगों ने नाम दिया। इसलिए ये सामूहिक रूप से मैंने जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसे मामले में कम से कम बचिए। ऐसे मामले में सामाजिक सौहार्द कायम रखना बड़ी जिम्मेवारी होती है। सामाजिक सौहार्द कायम रहना और अपराधी को उन कानून के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये हम लोग इसके पक्षधर हैं और इस दिशा में काम भी करते हैं। जो उनके पिता हैं वो कह रहे हैं कि आईजी यहाँ पर नहीं आए थे, आप कह रहे हैं कि आईजी गए थे, मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके पिता क्या झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, आप हमको बताइए, माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके परिजन संतुष्ट नहीं है। एफआईआर कौन किया है? एफआईआर किन्होंने किया है? ये एफआईआर की प्रक्रिया किसने किया है? उन्होंने नाम दिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो भी कानूनी प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक है, घटना जब होगी हमारे परिवार में होगी, आपके परिवार में होगी, तो मन दुखी रहता है, आदमी का मन परेशान रहता है। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कैसे पकड़ा जाता है? सब लालू जी के सेना तो नहीं गया आदेश से कि कैदी नंबर 3351 ने आदेश कर दिया गिरफ्तार करो, ये तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे ने किसी ने नहीं गिरफ्तार किया। इसलिए पुलिस की कार्य प्रणाली में जो भी हो, जो संजय जी ने बताया कि एसएचओ पर कार्रवाई हुई और हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है इस सवाल पर। ऐसे मामले में कोई कंप्रोमाइज की जगह नहीं है, कोई पैरविकार भी इस बिहार में नहीं मिलता है। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज किया ना भाई, उन्हीं लोगों का बयान है ना, उसके आधार पर ना। अरे तो यही तो बताए कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तो यही तो हम बोले कि 120B का भी धारा इसमें लगा हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आज आप अगर उस परिवार के प्रति चिंतित हैं, दुखी हैं, तो आप पुलिस को साक्ष्य दे दीजिए जो कानून के तहत, नहीं तो हाईकोर्ट चाहिए, हाईकोर्ट चले जाइए ना, जमानत के लिए जाते हैं, अन्याय के लिए नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए। पीड़ित परिवार के एक सदस्य SC/ST एक्ट में फंसे हुए हैं, संजय जी ने भी कहा फंसाया गया है, तो क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि उनके पिता ने भी कहा कि 40,000 लेकर दरोगा ने फंसा, तो क्या मानते हैं ना कि आपकी पुलिस SC/ST एक्ट में बेगुनाह लोगों को फंसा? यूं ही माननीय संजय जी ने बताया कि जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद तत्संबंधी कार्रवाई संबंधी यथोचित निर्देश दिया गया और जो उन्होंने बताया कि एसएचओ को वहाँ पर एसएचओ पर कार्रवाई भी की गई।
संजय सिंह जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा, तो वहाँ के एसओचओ ने उसको फंसाने का काम किया। जब हम लोग को मालूम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के नज़र में जब ये बात आई तो अधिकारियों को कहा जांच कीजिए। जांच में ही पाया गया कि निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो किया होगा एसओचओ। तो एसओचओ सस्पेंड क्यों हुआ? कारण तो होगा, अकारण तो उसको नहीं हटाया गया। एसओचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है और उस पर जांच भी चल रहा है। ये तो पुलिस, ये तो श्याम जी, ये तो जांच का विषय है। जांच जहां जहां ऐसे पाया जाएगा उस केस को बरी होगा या बेल मिलेगा। दूसरा सवाल है कि आप ही के सहयोगी निश्चित तौर पर वो मंत्री हैं, उनका निजी बयान है। देखिए, पार्टी का नेतृत्व कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल का नेता। तो उनका तो कोई बयान नहीं आया। ये मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी कुछ बोले, उनका निजी बयान हो सकता है, अपना व्यक्तिगत बयान है, हम लोग का यह बयान नहीं है। बिहार पुलिस को जेडीयू पुलिस कहा जा रहा है। बिहार पुलिस का नाम बदल कर दिया गया है जेडीयू पुलिस। अरे बिहार पुलिस का नाम तेजस्वी यादव जी तो भूल दिए, तो हमारे डर से बाप रे कितना डरता है पुलिस। उनका पार्टी का नामकरण कर दे क्या? नदी जी बोलिए। कि बेऊ राजद, तिहाड़ राजद, कौन कौन जेल का राजद बना दे उनको? डर गया भाई। अगर कानून नहीं समझ पाते हैं तो कानून के पाठशाला में कम से कम सहयोग ले लें। अगर राजनीतिक दल का ये नामकरण करते हैं तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। तो फिर हम लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ शुरू किए हैं? ट्विटर बबुआ से लेके आज तक, इसलिए छेड़ेंगे तो परेशानी में पड़ेगा। आपने कहा कि आप लोगों की पुलिस ऐसा है उत्कर्ष जी, ऐसा है कि हमको मालूम था आपके, मेरे बस जब्ती क्यों नहीं हुई है, उनके घर को सीज क्यों नहीं किया गया, वहां पर उनके परिसर में थाना क्यों नहीं खुला है? ऐसा है, हमको मालूम था आपका एजेंडा में आज है ये चीज। उत्कर्ष जी, हमको पहले से मालूम था क्या कि आपके चैनल पर कल चल रहा था कि अपराधियों का जो कुर्की हुआ घर को बुलडोजर से ढाया जाए, गलत हो रहा है। अगर आप नहीं, अगर अपराधी करता, अपराध सुनिए, आपका अगर हम लोग नहीं कार्रवाई करता है बिहार सरकार तो आप कहते हैं कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर कार्रवाई करता है तो आप उसको अलग दिखा रहे हैं। हमको मालूम था आपके एजेंडा में आज है, हमको सूचना मिल गया था, हमको पहले से मालूम था आपके एजेंडा में है। और ये मधुबनी कांड के लेके है, हम दूसरे इशू पर नहीं जाना चाहते हैं। नहीं, ये अलग मैटर है। आज मधुबनी में जो मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसके विषय पर केंद्रित है और उनको पता हो गया था कि आपका एजेंडा में आपका है। कल ही आपका मैं चैनल देख लिया था, आपके क्या बता दिया गया। में घटना घटी, बिल्कुल ही हृदय विदारक था। समाज में ऐसी घटना जब घटती है तो निश्चित तौर पर जितना दर्द लोगों को होता है उतना ही दर्द हम लोग को भी होता है। मोहम्मदपुर में जो कांड हुआ उसमें प्रतिपक्ष के नेता जो ट्विटर बबुआ है, वो तो मधुबनी में जाके पीड़ित परिवार से जरूर मिलने के काम किए, लेकिन उनके आवाज से कुछ ही दूरी में जिस व्यक्ति को मनोज सिंह को गोली लगा है वो घायल है, वहां उनको फुर्सत नहीं मिला कि जाके उस गोली जिसको लगा उनको जाके देख ले। निजी नर्सिंग होम में भर्ती है। हमारा कार्य प्रणाली यही रहा है कि अगर अपराधी अपराध करता है तो ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है। जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं, हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। इनके माता पिता के राज में 118 नरसंहार हुआ, 118। जो नरसंहार करता था उस अपराधी का जगह
एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास में होता था उसको बचाया जाता। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पाताल से भी खोज लिया जाता है। उस अपराधी का जगह जेल के सलाखों के पीछे होता है। हम भी मधुबनी गए और मधुबनी में जो घटना घटा यह आपसी रंजिश था। वहां पीड़ित परिवार से हम मिले, सारे मीडिया वाले हमारे मित्रगण थे वहां। उनके परिवार से मिलने के बाद निश्चित तौर पे घटना पूरे शरीर को झकझोर दिया। मैंने उनके परिवार से मिलने के बाद मैंने मीडिया से यही कहा था कि इनके लालू राबड़ी का शासनकाल नहीं है। जो नरसंहार हुआ 118 नरसंहार, किसको किसको सजा हुआ वो श्वेत पत्र जारी करे, समय और जगह आप तय करिए। हम खुले तौर पर चुनौती उनका स्वीकार करते बहस कर ले, लेकिन इनको बहस करने का कोई इनको न इनका मनसा है कि हम बहस करके जानते हैं कि बहस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इतना ही डर था तो अपने माता पिता के राज में साबुद्दीन जिनको पूरे आतंक का राज था, साबुद्दीन को सीवान में जो लोग मरे उनके पीड़ित परिवार से कहां जाके मिले। राजवल्लभ यादव जिस लड़की के साथ रेप का कांड हुआ, माननीय न्यायालय ने उनको सजा सुनाया, उसके परिवार से भी जाके मिलना चाहिए, उस लड़की से मिलना चाहिए। उनको तो इतना समय है नहीं। तो मैंने कह के आया था, मीडिया के हमारे मित्रगण थे कि 48 से 72 घंटा का समय चाहिए। अगर अपराधी पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज लिया जाएगा। कल 4 बजे सुबह जो मेन इसका अपराधी है परवीन झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कुर्की भी हुई। जिसको फंसाया गया था SC/ST एक्ट के तहत संजय सिंह आज बरी भी हो गए। संजय सिंह जो उनके परिवार का था, जहां से घटना शुरू हुई थी मछली मारने के कारण, तो उनका आज बेल भी हो गया और SO भी सस्पेंड हो गया। और डॉक्टर का व्यवस्था, इसलिए डॉक्टर का व्यवस्था कराया गया कि पीड़ित परिवार के जो महिलाएं, बच्चा बेहोश हो जा रहे थे, हम जब गए तो गिरने लगा, वहां डॉक्टर का व्यवस्था, एम्बुलेंस का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, मतलब सारे चीज को कराया गया। लेकिन वहां जाके प्रतिपक्ष का नेता हमसे डर के पुलिस वाले ने कर दिया। तेरे आपके माता पिता के राज में कितना घटना हुआ, किसका ये आपने निपटारा किया, ये तो बताइए आप। केवल ट्विटर बबुआ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले आते हैं। तो हमने जो कहा उसको पूरा किया। और एक बात बता देते, यहां कानून का राज है। और मैं जब वहां से आया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आने के बाद हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई। 2 घंटा एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी घटना पर 2 घंटा का अगर समय देते हैं अधिकारियों के साथ, तो ये मामूली चीज नहीं है। उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा किया। विपक्ष का काम है गाल बजाना, चमड़े का मुंह है जितना बोल लीजिए। हम लोग बोलते नहीं हैं, हमारा नीतीश कुमार जी काम करते हैं। जो हमने वादा किया था आज पूरा हुआ। और हम लोग पीड़ित परिवार से फिर मिलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए अभी हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीज से बंधे हुए हैं। हम लोग भी पीड़ित परिवार के लिए सब चीज मनसा है, दिल में है, निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। आगे नीरज भाई बताएंगे। ये मुख्य प्रवक्ता माननीय संजय जी, माननीय अभिषेक झा जी, माननीय मनीष कुमार सिंह जी, माननीय संजय जी ने उसके विभिन्न बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। हम माननीय तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है,
जिनको ये मधुबनी के उस पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार है, मिले, अपनी बातों को उन्होंने रखा, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख को। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, मैं बताऊंगा कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़ी घटना जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। चूंकि तो माननीय संजय बाबू ने बताया ट्विटर बबुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। तो इतने दिनों तक कहां थे? राजनीतिक पर्यटक कहां थे? विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने का वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला, और स्वाभाविक रूप से ये पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो, उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है, वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। हम माननीय तेजस्वी यादव से जानना चाहते हैं कि आप, माननीय अभी बताया संजय जी ने कि पारस तो नहीं गए, लेकिन जब मधुबनी जा रहे थे तो माला क्यों पहन रहे थे, क्यों जयकारा लगवा रहे थे? हम आपसे यह जानना चाहते थे तेजस्वी यादव जी, आप इस दुख की घड़ी में उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, क्या आपने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश नहीं देने का काम किया कि आज का दिन, यह दुख की घड़ी का दिन है? माला पहन रहे थे, स्वागत करवा रहे थे, जयकारा करवा रहे थे। ये फेसबुक लाइव में भी आप देखिएगा, प्रमाणित है। ये कौन सा तरीका है राजनीति के अंदर? ये ऐसी लोमहर्षक, दर्दनाक, दुखदायी घटना में भी माला पहनने में लज्जा नहीं महसूस हुआ? या नहीं महसूस हुआ आपको कि उन बच्चों के जीवन के भविष्य के बारे में हमको जाकर सोचना है, बोलना है, जो अपराध किया उसके के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी है? आप जयकारा लगवा रहे थे, माला पहन रहे थे, और वीडियो फुटेज भी आया। मैंने क्या सोच है? मैं इसलिए आप तमाम मीडिया के साथियों कर रही सोच का सवाल है। पीड़ित परिवार है वहां, इनके दल के नेता वहां हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठे। ये कौन सी मानसिकता है? क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? आप विपक्ष के नेता हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है ऐसी घटनाओं में जाकर ना। और जब मैंने वो फुटेज देखा तो मुझे लगा कि ये विपक्ष के नेता है। क्या ये सामाजिक औकात बताते हैं लोगों का? ऐसी घटनाओं में ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे वहां तो पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, आंख में आंसू का धार होना चाहिए, मन के अंदर बेचैनी होनी चाहिए, लेकिन आपके मन के अंदर ये बेचैनी नहीं थी। आप राजनीतिक मातम यात्रा में गए थे। मैं पूरे गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, नहीं तो आप माला नहीं पहनते, नारा लगाते, लगता था आप चुप हो जाए, आप मना करते लोगों को, लेकिन आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये कैसी पीड़ा व्यक्त करने गए थे माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए। और आप यह कहते हैं, उन्हीं का ट्वीट है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। इसका मतलब क्या है? और राष्ट्रीय जनता दल अपने ट्वीट में कहता है कि जेडीयू भाजपा की तरह राजद यह परवाह नहीं करता कौन वोट देता है कौन नहीं। अपराध की व्याख्या वोट की राजनीति से, यह आपका कुसंस्कार हो सकता है तेजस्वी यादव जी। हमारे लिए कानून का राज संस्कार है। ये कहने की क्यों जरूरत आपको पड़ी? वोट बैंक की बात, इसका मतलब कि जिस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उसको यह बता रहे थे
कि उन्होंने वोट नहीं दिया लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। यही नजरिया होता है, यही चरित्र है समाज के अंदर में, यही चरित्र आप पेश करना चाहते हैं। ये आपका ट्वीट है, राजद का ट्वीट है, डिनाई नहीं कर सकते हैं आप। पार्टी का हैंडल से ये ट्वीट हुआ है। इसलिए मेरा ये आरोप, इसलिए मैं कहता हूं कि ये राजनीतिक मातम यात्रा पर गए थे। मतलब साफ है कि राजनीतिक चश्मे से दुखद घटना को जो देखता है वह सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आपका चूंकि का संस्कार यह बन गया है, चूंकि तेजस्वी यादव राजनीतिक हकमार है, हकमार तेजस्वी यादव पद के मामले में हकमारी किया, वरीयता के मामले में, सब कुछ के मामले में। हम आपसे यह जानना चाहते हैं क्या वही चरित्र आपका अभी भी है? जैसे दिवंगत रघुवंश बाबू को आपके भाई ने एक लोटा पानी कह दिया, आपके परिवार में किसी सदस्य की औकात नहीं हुई बोलने की कि इतने बुजुर्ग आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन में खुद मछिया पर बैठ गए और जनता को बैठा दिया अपने जमीन पर। क्या आप औकात बताना चाहते हैं? क्या ऊंची कुर्सी पर बैठ करके अपनी औकात बता रहे थे आप? क्या आप विधानसभा चुनाव में जो आपने शाहाबाद के इलाके में जो बयान दिया, क्या वो औकात बताने का था? मैं इसलिए कहता हूं कि घटनाओं से सीख लेता है आदमी, लेकिन इतनी दुखदाई घटना में भी ऊंची कुर्सी पर बैठ कर करके आपने राजनीति में औकात बताने का भी आपने एक प्रयास किया है। आपकी अगर चिंता रहती तो आप माला नहीं पहनते, आप नारा नहीं लगवाते, आप ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, हमारी समझ है कि ये अपराधियों का परिवार है, यह अपराधियों का सरदार है, कारागार में प्रवास है। अब प्रवचन करता भ्रष्टाचारी और अपराधी का युवराज। ये मैं सीधा आरोप इसलिए लगाना चाहता हूं, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है तेजस्वी यादव? आप बड़ी राजनीतिक पार्टी थे, राजवल्लभ यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि कानून के राज के साथ समझौता नहीं करते हैं, जेल जाना पड़ा। बड़ी पार्टी आप थे, सत्ता में हमारे साथ थे, शहाबुद्दीन पर आरोप लगा, आपके पिता फड़फड़ाते रह गए राजनीति में, हमने कहा जेल जाना पड़ेगा। हमारे दल के विधायक थे अनंत सिंह, उन पर मामला आया, हमने जेल भेजा है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अपराध के मामले में जाति धर्म के आधार पर हम नहीं उसकी व्याख्या करते हैं। अपराधी अपराधी होता है, जो माँ बाप का नहीं होगा उस समाज का क्या हो जाएगा? लेकिन आप तो उसको रोल मॉडल बना लिए। रोल मॉडल में मैं कहता हूं इसको कि माननीय तेजस्वी यादव अगर अपराध पर बोलते हैं तो आपको यह बोलना चाहिए। इस न्यायपालिका जो माननीय संजय जी ने बोला कि सजा दे दिया, आप राजनीतिक सहवाला उस परिवार को बना रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। वैसे लोगों को जेल के अंदर में कोई बाहर, सब जगह टिकट आप बांट रहे हैं। यही इनकी कार्य संस्कृति है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक उन्माद दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी क्या क्या है? विपक्ष के नेता भी हैं, अब पटियाला कोर्ट भी जाते हैं। तो ये जो दूसरे के बारे में बोलते हैं, खुद तो मानसिक तनाव में है। यहाँ तो जयकारा लगता है, अब पटियाला कोर्ट में कहा जाता है तेजस्वी यादव पिता लालू प्रसाद यादव हाजिर हो। तो दोहरी जिम्मेवारी जिसको रहेगा वो तनाव में रहता है, तो उठपटांग बयान देते रहते हैं। और ये क्या क्या नहीं कहा कि एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई, जानकारी नहीं रखते हैं, चंडू खाना का गप करते हैं तेजस्वी यादव। आपने कहा कि हमारे जाने के बाद, अरे भैया किसको समझा रहे हो? बिहार की जनता को यह समझा रहे हो कि आप यह बताइए कि पूरा घटनाक्रम में आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन होगा, इस संबंध में पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई लगातार इस संबंध में किया, और 16 अभियुक्त तब तक गिरफ्तार हो गए, और 29 के रात से ही गिरफ्तारी शुरू हो गई। 30 तारीख को गिरफ्तारी हुई। न्यायालय में सक्षम आदेश लेकर के कुर्की की कार्रवाई हमने प्रारंभ करवाया। कहता कोई सुरक्षा जावी। माननीय संजय जी ने तो मुझे नई बात की जानकारी दी, मैं आभार व्यक्त करता हूं इनका। इन्होंने कहा कि चिकित्सीय सुविधा भी दी गई, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, फोर्स की नियुक्ति, सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है।
हम उस जिम्मेवारी का पालन जरूर, हमको जो भी सरकारी दायित्व है उसके तहत हम लोगों ने किया। कहते हैं कि फला फला है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अरे भाई आप तो 9वां पास है जो एफिडेविट में लिखते हैं, तो कानून का ज्ञानवान नहीं है, जमानत के लिए कोर्ट में दरखास्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि मधुबनी के मामले में कोई मामला है तो आप इंटरवेनर बनिए, हाईकोर्ट में फाइल करिए, कौन रोकता है आपको? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इसके मधुबनी के पीड़ितों के न्याय के लिए नहीं। अगर कोई साक्ष्य है तो या पुलिस के पास उपलब्ध कराइए या न्यायालय में जाइए। 120B का सेक्शन भी लगा हुआ है, उसमें 120B का भी सेक्शन लगा हुआ है। पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। हम लोग किसी को बचाते नहीं हैं, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि नेपाल बताइए नॉन सीरियस टाइप का क्या क्या बोल देते हैं भाई। कहां से गिरफ्तारी हुई जी, कहां से गिरफ्तारी हुई? नेपाल भागे, पुलिस लेके गया, दो प्रमाण। अगर कलेजा में दम है तेजस्वी यादव तो प्रमाण दो, कौन पुलिसकर्मी है वह जो ये घिनौना काम करेगा और माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में वो बच जाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, पुलिस ने आश्रयकर्ता पर भी कार्रवाई किया। हम यह कहना चाहते हैं कि अपराध के बारे में बोला, संख्या बल की बात करते हो, याद नहीं है जब उप मुख्यमंत्री आप थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़ी पार्टी थे, तो आपको पेविलियन पहुंचा दिए कि जाइए पेविलियन, हमारे सत्ता में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर इनको मौका मिल जाए, जिस ढंग से अपराध को राजनीति में इसने संपोषित किया है, तो हमको लगता है कि मौका मिल जाए इनको, तो जेल में जो बैठा व्यक्ति होगा वो गृह मंत्री हो जाएगा, और जो विभिन्न गंभीर मामले का आरोपी होगा वो मंत्री परिषद का सदस्य हो जाएगा। और इसलिए हम इन बातों को कह रहे हैं कि मैं देख रहा था कि लगातार कह रहे हैं कि हम अगर नहीं जाते, मैं मीडिया में देखा तो पुलिस हम पर हत्या का प्रयास हो जाता है पीड़ित परिवार। ये झूठ असत्य बोलते हैं तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता हैं। आप पर आरोप किसने लगाया? पूर्णिया के मामले में खुशबू देवी, महादलित परिवार की महिला शक्ति मल्लिक ने आप पर मुकदमा किया था 4/10/2020 को, 541/2020, और आप पर आरोप लगा था आपके परिवार पर कि टिकट के लिए पैसा लिया गया। अगर पुलिस हमारी किसी को फंसाती नहीं है, जो हम दावा करते हैं, और न किसी को छोड़ती है, तो आप पर अब तक कार्रवाई हो जाती। अब तो अगर राजनीति का एजेंडा आप इस ढंग के मामले को बनाना चाहते, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, और पूरा इन्वेस्टिगेशन का मेरे पास कागजात है। जरा तेजस्वी यादव बताइए, अगर हमारी सरकार किसी को विद्वेष के तहत कार्रवाई करती तो आप भी जेल की सलाखों में पहुंचते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई दबाव नहीं। और क्या क्या बोलते हैं भाई। उस पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज किया है ना, उस पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज किया और हम लोगों ने कार्रवाई उस पर सुनिश्चित किया। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आप जो प्रवचन देते रहते हैं दागी पर, चेहरा देखा है खुद का, चेहरा देखे हैं, तो जनता सचेत है। आपके जैसे लोगों को मौका नहीं मिला। आपके दल के विधायक पर मैं बता रहा हूं, SC ST के आरोपी 74% इनके विधायक दागी हैं, 74%। और जरा राजनीति का श्रृंगार देख लीजिए, इनका अपराध का श्रृंगार, इनका बड़ी प्रेम है इनको, इन लोग को बहुत ज्यादा। SC ST के आरोपी, पोस्को एक्ट का आरोपी, कितना घिनौना आरोप है। इस मामले में सजा हो गई, वैसे आरोपी व्यक्ति को भी टिकट देने में कोई गुरेज नहीं है। महिलाओं के प्रति अपराध, अपहरण, जबरन वसूली, विधि पूर्वक, ये हमारा नहीं ADR की रिपोर्ट है। हत्या के आरोपी, 307 के आरोपी, अब 420 के तो ये भाई बेचारे भाई चांसलर नहीं, चांसलर हैं, तब उसके तो चांसलर में उनके टीम में ज्यादा नहीं, 13 को बेचारा है, 13 विधायक पर 420 का आरोप है और 120B सारे मुकदमे। तो मैं कहना चाहता हूँ, किस पर आरोप लगा रहे हो?
कोई जेल में बैठा व्यक्ति कहे कि अपराध बढ़ रहा है, कोई तिहाड़ जेल से ही बात बोले, कोई 3 तारीख को इनका ट्वीट आता है, इनको जानकारी नहीं मिलती है, कहाँ थे, किस दुनिया में खोए हुए थे। और जब अपना ट्वीट करते हैं और उसमें अपनी बात जब रखते हैं पार्टी के फोरम पर और दूसरे फोरम पर, तो वोट बैंक की बात करते हैं। चूंकि आपका चरित्र रहा है अपमानित करने का, आपका पारिवारिक संस्कार रहा है ये, तो आपके माथे में वही सब चीज घूम रहा है। नहीं तो गलती से अगर एक जगह हो गया तो आप मातम कुर्सी में माला पहन रहे हैं, जयकारा लगवा रहे हैं, नारा लगवा रहे हैं, आप मना नहीं कर सकते थे क्या? ये नहीं कर सकते थे? कैसे दुखद कांड में हम जा रहे हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता, और ये सारे दस्तावेज के आधार पर मैं बोल रहा हूं, माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनीति में बेचैन आत्मा मत बनिए, तड़पिए नहीं। तड़पने से कोई फायदा नहीं मिलता है राजनीति में। जनता का दिल जीतना है तो अपने सार्वजनिक जीवन की शुचिता का ध्यान रखिए, जयकारा मत लगवाइए। जयकारा लगवाते हैं तो आप ही क्यों नहीं बोल देते हैं उनको कि भैया आप 420 के आरोपी हैं, 300 SC ST के आरोपी हैं, हम विभिन्न मुकदमे के आरोपी हैं। लेकिन आपने जो व्यवहार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया विपक्ष के नेता ने। आपके परिजन में दुखद घटना हुई, हम लोग संबरमाहत हैं, वहां नहीं, वहां रास्ता में माला नहीं पहन रहे थे, वहां नारा नहीं लग रहा था, लेकिन मधुबनी के कल्याणपुर में के रास्ते में आप नारा लगवा रहे थे। मोहम्मदपुर की घटना में जब जाने के क्रम में आप नारा लगवा रहे थे, आप जयकारा लगवा रहे थे, आप स्वागत करवा रहे थे। ऐसी दुखद घड़ी में यह बताता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जो मैं पहले भी बोलता रहा हूं, राजनीतिक पर्यटक रहे हैं। सच्चाई यही है कि हमारी पुलिस ने लगातार इस दिशा में सक्षम कार्रवाई की और दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया इस बिहार में। जो अपराध कर देगा उसको कोई बचाने वाला माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज में नहीं है। और न हम अपराध की व्याख्या जाति पर करते हैं। हमारे राज्य में आज राजवल्लभ यादव पर भी कार्रवाई होती है, अशोक महतो पर भी कार्रवाई होती है, शहाबुद्दीन पर भी कार्रवाई होती है, अनंत सिंह पर भी कार्रवाई होती है। हम कार्रवाई करते हैं, आप राजनीति का सहवाला बना लेते हैं उसको। यही अंतर है बिहार में, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने, और एक एक बयान में उनका देखता हूं, और एक एक जिस ढंग से गलत बयानी करने, कहा पुलिस पदाधिकारी नहीं गया भैया, IG गया वहां। मीडिया का फुटेज मेरे पास है, कहिए तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा, विभिन्न अखबारों में छपा है, मीडिया में आया है। IG ने पहली बार वहां जाकर के मिला, घटना स्थल का मुआयना किया, पीड़ित परिवार से बात, सब कुछ किया। SP जो भी पदाधिकारी हैं, इसलिए जब भी बोलिए तो इन्फॉर्मेशनों देने वाला लगता है 420 इनको मिल जाता है। क्योंकि देखे होंगे गोपालगंज में ऐसे ही एगो पुल में कह दिए थे कि पुल ढह गया, पता चला कि पुल का अप्रोच रोड का मामला था। तो हमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कम से कम सही रखिए। विपक्ष के नेता हैं, आरोप लगाइए तो गंभीर पूरे तथ्यों के साथ, ऐसे अनर्गल प्रवचन करते रहिएगा तो लोग जैसे आपको नॉन सीरियस उस दिन तक अभी ले रहा है विपक्ष के नेता के रूप में, और उसके बाद आपको नॉन सीरियस के रूप में लेगा कि तो बोलने दीजिए, बोलते बोलते ही थक जाएंगे। तो अपनी जिम्मेवारी का एहसास कराइए। और माननीय संजय बाबू ने जो बोला है, आप संपत्ति के वारिस आप, राजनीति के वारिस आप, तो नरसंहार का वारिस कौन है? तेजस्वी यादव ये बताओ। उसका गुनाहगार कौन है? उसके लिए किसको आप जिम्मेवार ठहराते हैं? ये जरा अपनी जुबान से हिम्मत करके एक बार बोल दीजिए, यही हमारा अनुरोध होगा। ये नरसंहार कोई CRPC IPC में नहीं रहे, कोई कानून के किताब में, संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है। दो तरह की बातें होती है कि सामाजिक वैमनस्यता, सांप्रदायिक वैमनस्यता पर अगर बड़े पैमाने पर कोई घटना हो जाए तो उसको उस रूप में चिन्हित किया जाता है। दूसरा, पहले क्यों कहा जाता था, इसको मैं व्याख्या इसलिए कर देता हूँ कि समझना बहुत जरूरी है। रात के अंधेरे में घटना होती थी, इन्फॉर्मेंट बेचारा डर जाता था, कोई पुलिस केस होता था, पुलिस केस होने के बाद उसका जो स्थिति होता है, वो जानते ही गवाह हुआ देना कहाँ, ये सब सोचता था, कोई इन्फॉर्मेशन देना, नाम बताना। तो ये आज क्या स्थिति है,
अगर आपराधिक घटना है तो कोई डरेगा नहीं, वो जाके FIR कर देता है। और FIR में आपने देखा विभिन्न सामाजिक समूह के लोग इस FIR में हैं, तो लोग डरा नहीं, FIR दर्ज किया, गवाह के रूप में जो भी जिनका नाम देना था उन लोगों ने नाम दिया। इसलिए ये सामूहिक रूप से मैंने जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसे मामले में कम से कम बचिए। ऐसे मामले में सामाजिक सौहार्द कायम रखना बड़ी जिम्मेवारी होती है। सामाजिक सौहार्द कायम रहना और अपराधी को उन कानून के तहत जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ये हम लोग इसके पक्षधर हैं और इस दिशा में काम भी करते हैं। लेकिन जो उनके पिता हैं वो कह रहे हैं कि IG यहाँ पर नहीं आए थे, आप कह रहे हैं कि IG गए थे, मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके पिता क्या झूठ बोल रहे हैं? अच्छा, आप हमको बताइए, माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। माननीय तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके परिजन संतुष्ट नहीं है। FIR कौन किया है? FIR किन्होंने किया है? ये FIR की प्रक्रिया किसने किया है? उन्होंने नाम दिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जो भी कानूनी प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक है, घटना जब होगी हमारे परिवार में होगी, आपके परिवार में होगी, तो मन दुखी रहता है, आदमी का मन परेशान रहता है। लेकिन हम यह कह रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो कैसे पकड़ा जाता है सब? लालू जी के सेना तो नहीं गया आदेश से कि कैदी नंबर 3351 ने आदेश कर दिया गिरफ्तार करो, ये तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे ने किसी ने नहीं गिरफ्तार किया। इसलिए पुलिस की कार्य प्रणाली में जो भी हो, जो संजय जी ने बताया कि SHO पर कार्रवाई हुई और हम लोग किसी को छोड़ते नहीं है इस सवाल पर। ऐसे मामले में कोई कंप्रोमाइज की जगह नहीं है और कोई परिविकार भी इस बिहार में नहीं मिलता है। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि उन्हीं के परिवार के लोगों ने FIR दर्ज किया ना भाई, उन्हीं लोगों का बयान है ना, उसके आधार पर ना। स्थानीय विधायक भी है, उनका नाम है। अरे तो यही तो बताए कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तो यही तो हम बोले कि 120B का भी धारा इसमें लगा हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आज आप अगर उस परिवार के प्रति चिंतित हैं, दुखी हैं, तो आप पुलिस को साक्ष्य दे दीजिए जो कानून के तहत, नहीं तो हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट चले जाइए ना, जमानत के लिए जाते हैं, अन्याय के लिए नहीं जा रहे।